फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मुस्लिम समाज की ये धार्मिक परंपरा है कि अगर किसी ने अपनी मदद किया तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज की भी परंपरा और ये शहर की परंपरा है कि किसी ने अगर काम किया है तो उसका आभार मानना चाहिए। इसके लिए असल में आज हमने आपको तकलीफ दिया, आपको यहाँ हमने बुलाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज 12 नवंबर मामले के सिलसिले में सबका जामीन हो गया। इस खुशी में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सत्कार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़, थोड़ा टाइम लगा कोर्ट के प्रोसीजर में, उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा रखा था उसमें कामयाबी मिली, इसकी खुशी आज है। और ये सब लोग आज जमा है मेरे सत्कार के लिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। साबिर गवर साहब, एडवोकेट अवैस साहब, अयूब खान साहब, हमारे मेडिकल ऑफिसर सिविल के, उनके मित्र है। और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हमारे शहर के जो 12 नवंबर के अंदर जो बंद थे, उनके तमाम ही परिवार के लोग और हमारे मीडिया के साथी। आज का ये प्रोग्राम जो मुख्तसर रखा गया है, असल में ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। एक हमारे एडवोकेट महेंद्र साहब जो प्रॉपर ये मालेगांव के रहने वाले हैं और ये मुंबई हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और अभी दिवाली है, सन चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, इसके लिए वो मालेगांव शहर आए हुए हैं। और मुझको जब खबर हुई कि वो मालेगांव शहर अपने घर पर आए हुए दिवाली मनाने के लिए, तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की कि भाई आप मालेगांव आए हैं और आपका जो योगदान रहा, जो आपकी कोशिश रही मुंबई हाई कोर्ट में, तो इसके लिए हम तमाम ही 12 नवंबर के साथी और हम मिलकर आपका स्वागत करना चाहते, इस्तकबाल करना चाहते, शुक्रिया अदा करना चाहते। इसके लिए यहाँ पर आज उनको बुलाया गया। एडवोकेट आरिफ साहब को भी मैंने फ़ोन किया तो वो फैमिली के साथ महाराष्ट्र से बाहर है। अवैस साहब उनकी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल आप लोगों के सामने 11 महीने में क्या क्या हुआ वो तमाम ही शहर वालों के सामने है, 12 नवंबर वालों के सामने है, जो बाहर थे उनके सामने, जो अंदर थे उनके सामने। हमारी अपनी जिम्मेदारी थी, हमारी अपनी कोशिश थी, हमने पूरा किया। अयूब खान साहब हो, मैं हो, या हमारे तमाम ही साथियों ने मिलकर जितनी भी हमारे से कोशिश होना थी, हम लोगों ने आखिरी तक आप लोगों का साथ दिया, आप लोगों के लिए लड़ा और आपको बाहर लाने के अंदर मदद की। जहाँ पर मालेगांव कोर्ट के अंदर लड़ने की बात आई, ज़मानत के लिए कोशिश करने की बात आई, तो वहाँ पर एडवोकेट आरिफ साहब, अवैस साहब और इनके पूरे साथियों ने मिलकर, इनकी टीम ने मुकम्मल तौर पर मेहनत की, जद्दोजहद की। यहाँ पर कई लोगों की ज़मानत हुई, कई लोगों की ज़मानत रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद जब मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये मामला गया तो सही मानों में, ठीक है, हमारे साथ तो हमारे संजू कदम साहब जो वहाँ के सीनियर काउंसिल तो थे, लेकिन पिटीशन तैयार करना, पिटीशन दाखिल करना, बोर्ड के ऊपर जल्द से जल्द बोर्ड के ऊपर केस को लाना, वहाँ पर मेहनत करना और पूरी नज़र बनाकर रखना, ये एडवोकेट महेंद्र साहब ने वहाँ पर किया मुकम्मल। और हमारे संजू कदम साहब जब केस का तारीख रहती थी उस समय पे आकर वो हमारे तरफ से केस लड़ा करते थे। बहरहाल मैं इसलिए इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, एडवोकेट महेंद्र साहब का और आरिफ साहब का और एकता सेठ का। अगर इस मौके पर एकता सेठ को हम भूल जाए तो ठीक नहीं होगा। एकता सेठ मालेगांव कोर्ट में भी या सेंट्रल जेल अयूब भाई के साथ जाना, वो मुसलसल लगे रहे। और उसके बाद मुंबई जब जाने की बात आती थी तो आरिफ भाई और एकता सेठ की गाड़ी के अंदर जाते थे
और महेंद्र साहब के पास मैं भी जाता था, जब मैं मुंबई जाता था, तारीख रहे या ना रहे, लेकिन मैं इनकी चाय जरूर पीता था, क्योंकि जब चाय पीने के लिए मैं जाता था तो तमाम ही बातें होती थी कि 12 नवंबर का क्या होगा, कब डेट लगेगी, कौन से जज आ रहे हैं, बोर्ड अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, नंबर कब लगेगा, हर तरीके की हम लोग हिकमत अमली करने की कोशिश करते रहे। बहरहाल जब अल्लाह को मंजूर था कि बेल इसी दिन होना है, सबको बाहर इसी दिन आना है, हमारी कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो भी बातें रहती है फाइनल रहती है कि इस दिन ज़मानत होने वाली है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग ज़मानत हुई और सब लोग बाहर आए। तो इस मामले के अंदर मेरी अपनी कोशिश या हमारी अपनी पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि सब ये इख्तिलाफ ना बताते हुए, ना करते हुए, हम लोग तमाम ही लोगों को यहाँ बैठे, ऐसा नहीं कि हमने जिनको छुड़ाया उनको नहीं, तमाम ही लोग जो 12 नवंबर के अंदर जेल में थे, चाहे उन्होंने और भी लोगों ने मदद की, मैंने इससे पहले प्रेस के अंदर दूसरी पार्टियों ने जो मदद की उनका नाम लिया, जो लोगों ने कभी ताउन रहा जो वकला का, मैंने उनका भी नाम लिया, उसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं है। जो लोग ने कोशिश की बहरहाल उसकी तारीफ होना चाहिए, है ना। तो उस मत का मैं भी हूँ, उस राय का मैं भी हूँ। आज भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाकी लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, हम लोगों ने हमारे तौर पर की। और ये जो बात एक मैसेज गया कि शहर के लिए कहीं ना कहीं शहर के जिम्मेदारान खड़े रहते हैं मजबूती के साथ, और आगे भी ये परंपरा बरकरार रहना चाहिए। ये कोशिश तमाम ही सियासी पार्टियों की ये शहर के अंदर होना चाहिए, तमाम ही दीनी तंजीमों की होना चाहिए। बहरहाल वकील साहब, ये शहर की परंपरा है, और विशेष रूप से खुसूसी तौर पर मुस्लिम समाज की ये धार्मिक परंपरा है कि अगर किसी ने अपनी मदद किया तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज की भी परंपरा और ये शहर की परंपरा है कि किसी ने अगर काम किया है तो उसका आभार मानना चाहिए। इसके लिए असल में आज हमने आपको तकलीफ दिया, आपको यहाँ हमने बुलाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी आप मालेगांव शहर के रहवासी हो, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म के ऊपर ये संकट आए, सिर्फ वो मुस्लिम समाज नहीं, कोई भी समाज, कोई भी धर्म के ऊपर भी ये संकट आए, तो आप मालेगांव कर होने की हैसियत से आप हमेशा हमारा हाईकोर्ट के अंदर बराबर काम करते रहेंगे, हमारे लिए लड़ते रहेंगे। ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे शब्द खत्म करता हूँ।